नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार में। बशवारस का व्रत 20 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। ये व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर शुरू होकर 20 अगस्त को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। इसलिए सूर्य उदय 20 अगस्त को होने के कारण व्रत इसी दिन रखा जाएगा। बशवारस व्रत कथा। बशवारस का व्रत पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कथा जन कल्याण के लिए बशवारस पर्व के रीति रिवाज से जुड़ी है। बशवारस की कहानी कई साल पुरानी बात है। एक साहूकार था। इसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे जहाँ बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो, बशवारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकरनी मन ही मन बशवारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना। बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे? सास बोली, बहू तालाब की किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और वशराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज वशराज, लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा वशराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी, ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा। इसलिए बशवारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बशवारस माता, जैसे साहूकार साहूकरनी की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। बशवारस की कहानी 2। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बशवारस है, मैं वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहुला धानुला को पका लेना। गेहुला और धानुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बशवारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लें। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, मेरी लाज रखना, विनती सुन।
बशवारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत्य रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए बशवारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीजें नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बशवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बशवारस माता की जय, गो माता की जय। तो चलिए, बहुत ही एक लोकप्रिय कथा के अनुसार प्राचीन काल में स्वर्णपुर नामक नगर में देवदानी नामक राजा राज्य करता था। राजा की 2 रानियां थीं, सीता और गीता। सीता भैंस से प्रेम करती थी, जबकि गीता गाय और बछड़े से प्रेम करती थी। एक दिन भैंस ने सीता से कहा कि गीता गाय और बछड़े से अधिक प्रेम करती है, जिससे उसे ईर्ष्या हो रही है। सीता ने क्रोधित होकर गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। जब राजा भोजन करने बैठा तो उसके सामने मांस के रक्त की वर्षा होने लगी और उसका भोजन भी मलमूत्र में बदल गया। राजा को आकाशवाणी हुई कि रानी सीता ने बछड़े को मारकर गेहूं में दबा दिया है। आकाशवाणी में ये भी बताया गया कि गोवत्स द्वादशी के दिन भैंस को राज्य से बाहर निकालकर गाय और बछड़े की पूजा करने से ये संकट दूर होगा। राजा ने आकाशवाणी के अनुसार ही किया। उसने भैंस को राज्य से बाहर निकाल दिया और गाय तथा बछड़े की पूजा की। गाय का दूध और कटे फल का त्याग किया। इसके बाद बछड़ा जीवित हो गया। राजा ने अपने राज्य में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया और सभी का कल्याण हुआ। बशवारस का महत्व। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में महादेव का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गोमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बशवारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गाय की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय जरूर लिखें। जय गौ माता।